तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ भयानक प्रतिशोध। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से कुछ दूर स्थित बड़खल झील प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का एक आदर्श स्थल। कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। तुम सब यहाँ बैठो, मैं ज़रा किश्ती चलाने का आनंद लेकर आता हूँ। और कुछ पलों बाद ही तभी वह चौंक पड़ा। अरे ये किश्ती अपने आप कैसे हिल रही है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले किश्ती उलट चुकी थी। अब मुझे तैर कर किनारे की ओर जाना होगा। वह किनारे की ओर जाने लगा। तभी अरे ये मेरे पाँव किसने पकड़ लिए। वह पीछे घूम पाता उससे पहले ही पानी के अंदर सांस घुटने से वह छटपटा रहा था। उसी पल उस शख्स ने अपना शिकारी चाकू निकाला और खचाक। अब लाश नीचे की ओर बढ़ रही थी और वह तैराक दूर झील के एकांत किनारे की ओर। इधर किनारे पर बैठे लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। तुमने देखा अजय, बॉब अचानक पानी के नीचे चला गया। उसे पानी के अंदर गए काफ़ी देर हो गई। चलो चलकर देखते हैं। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। कुछ ही पलों में ओह, बॉब तो औंधे मुंह पानी में पड़ा हुआ है। रंजीत ने तेजी से बॉब के शरीर को पलटा। उफ, बॉब की हत्या कर दी गई है। इस घटना के कुछ देर बाद शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में। क्या कह रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस, किसी ने बड़े रहस्यमय ढंग से बॉब की हत्या कर दी। इतने भीड़ भाड़ वाले पब्लिक प्लेस पर बॉब की हत्या किसने की होगी। यही तो रहस्य है बॉस, जिसने हम सबके दिमाग को कुंद कर दिया है। बॉब के हत्यारे का पता करो रंजीत। हम अपने साथी के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी ट्रेन 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 बॉस ने झपट कर फ़ोन उठाया। हेलो, ठकराल स्पीकिंग। मैं रेड रोज के चीफ का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, ठकराल। ओह कहिए, क्या काम है जनाब। तुम्हें चीफ ने शहर से बाहर वाले खंडार में बुलाया है, तुरंत पहुँचो। क्या काम है चीफ को मुझसे। शट अप, जानते नहीं चीफ से सवाल करने का अंजाम क्या होता है। भयभीत बकरे की भांति ममिया उठा ठकराल। सर सॉरी सर, ओके कम क्विकली। साला बॉस कभी भी बुला लेता है, न दिन देखता है न रात। कुछ ही पलों बाद चीफ ने हमें शहर से बाहर वाले खंडहर में ही क्यों बुलाया है। चीफ का कोई ठिकाना नहीं होता, वह किसी को कहीं भी बुला सकता है। जल्द ही शहर से बाहर वाले खंडहरों में। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता, अंदर चलो, शायद अंदर कोई हो। दोनों आगे बढ़े। तभी भड़ाक। आह, रंजीत ने बिजली की सी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और धाएं धाएं। उफ, बाल बाल बचे हैं। उसी क्षण दोनों की आंखें हैरत से फटती चली गई। ओह नो, हे भगवान। कंकाल प्रतिपल उनकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण ठकराल चीखा, रंजीत फायर। अगले ही क्षण धाएं धाएं। कंकाल अभी भी पूर्वतः उनकी ओर बढ़ रहा था। भाग रंजीत, वरना यह हमें मार डालेगा। दोनों भयभीत हिरणों की भांति भागे। तभी अचानक जैसे जादू के जोर पर कंकाल के हाथों में रस्सी आ गई। अगले ही क्षण ओह, एक हल्के से झटके के साथ रंजीत नीचे आ गिरा। ओह, अचानक कंकाल के हाथ में थमी रस्सी हवा में लहराई और अगले ही क्षण रंजीत के प्राण फकीरू उड़ गए और ठकराल बंदूक से निकली गोली की मानिंद सरपट भागा जा रहा था। तभी ठकराल के संभलने से पहले ही कंकाल उसके ऊपर आ पहुंचा। आज तुझे तेरे हर गुनाह की सजा मिलेगी ठकराल। ठकराल मिमिया उठा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। उसी क्षण कंकाल ने भारी पत्थर उठाया और ठकराल पर दे मारा। अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। जब तक रेड रोज संगठन का एक भी आदमी जिंदा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वह खंडहर से बाहर की ओर चल दिया। अगले दिन तुम्हें इन लाशों का पता कैसे चला। हम यहाँ अपनी गैया चराए आइबे करी साहिब, तभी हमार नज़र इन लाशन पर पड़ी। ओह, बड़ी निशंसता पूर्वक हत्या की गई है दोनों की। लाशों की तलाशी लो हवलदार, शायद इनकी जेबों में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो इनकी शिनाख्त कर सके। ओके सर, जल्द ही। ओह, लाल गुलाब का चिन्ह इन दोनों के हाथों पर। इसका मतलब ये दोनों रेड रोज के सदस्य हैं। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब चुका था। एक ही दिन में मरने वाले तीनों व्यक्ति का संबंध रेड रोज संगठन से है। क्या रहस्य है इन हत्याओं का। पूरी तफ्तीश करने के बाद पुलिस वापस चल दी। ठीक उसी समय शहर के सुनसान कोने में बनी एक इमारत में। यह संयोग नहीं हो सकता दोस्तों, कोई हमारे दोस्तों की हत्या कर रहा है। लेकिन वह कौन है चीफ, इसका पता तुम्हें लगाना है। वह जो भी है ढूंढ कर खत्म कर दो उसे।
ओके चीफ, नाउ गो एट योर वर्क। संगठन के सभी सदस्य हॉल के बाहर निकल पड़े। तुम्हारा क्या ख्याल है शक्ति, यह सब कौन कर रहा है? क्या कहा जा सकता है? अब हमें बेहद सतर्क रहना होगा। संगठन का हत्यारा हम पर भी हमला कर सकता है। शक्ति अपनी कार में आ बैठा और कार सड़क पर दौड़ा दी। अपने घर पहुंचकर अगर वो हत्यारा मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो चौंक पड़ा। घर में अजीब सी बदबू कैसी आ रही है। उसी पल उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। ओह गैस! वह बाहर भागने के लिए मुड़ा, मगर ओह गॉड, यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अभी तो खुला हुआ था। उसी पल एक गगनभेदी धमाके के साथ मकान के परखच्चे उड़ गए। उसके साथ ही परखच्चे उड़ गए शक्ति के शरीर के। शक्ति भी मारा गया। यस बॉस, लेकिन शक्ति की मौत स्वाभाविक नहीं थी। नहीं, स्वाभाविक मौत नहीं थी वह। उसे भी उसी हत्यारे ने मारा है जो पहले भी हमारे 2 साथियों की हत्या कर चुका है। लेकिन शट अप एंड डू योर वर्क। तभी गुड न्यूज़ बॉस। क्या है? अभी अभी मैसेज मिला है कि दुबई वाली पार्टी का माल आज रात आने वाला है। ओके, हम उस माल को रिसीव करने खुद जाएंगे उसी रात। उधर से सिग्नल मिल रहा है बॉस, इधर से भी सिग्नल भेजो। सिग्नल का आदान प्रदान होने के बाद पार्टी ठीक है, जाओ माल ले आओ। ओके बॉस, तुरंत ही। तुम्हारा माल। थैंक यू शेख। बॉस के आदमियों ने ताबूत को उठाया और चलो जल्दी ही, यार ड्राइवर से कहो किनारे की ओर ले चले। ओके बॉस। अपने साथियों को अलग भेजने के बाद अब मैं इस ताबूत को खोलकर माल के दर्शन करता हूँ। जैसे ही उसने ताबूत खोला, हैं लाश! वह आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था कि ओ नो, उसके चेहरे पर भय नृत्य कर उठा। इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, कुछ करना होगा। चीते की सी फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकाली और लाश पर तान दी। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। मगर इससे पहले वह ट्रिगर दबा पाता। दूसरे ही क्षण कौन हो तुम? तुम्हारी मौत! वह हलक फाड़ कर चीख उठा, बचाओ! बाहर खड़े बॉस के साथी आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। क्या हुआ बॉस को? आओ देखते हैं, बचाओ! सभी बॉस के कैबिन की ओर भागे। इधर, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसी क्षण भड़ाक! ओह बचाओ! बॉस को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। अगले ही क्षण लाश ने बॉस को उनकी ओर उछाल दिया और एक लंबी छलांग भरकर भाग खड़ी हुई लाश पकड़ो, वह जाने ना पाए। गुंडे लाश के पीछे भागे। रिवॉल्वर वाले ने गोली चलाई। धाएं! आह! दूसरे ही क्षण लाश हवा में लहराई और समुद्र में जा गिरी। ओह, आखिरकार भागने में सफल हो ही गया। वह ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। समुद्री शार्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वे तीनों बॉस के पास पहुंचे। वह समुद्र में कूद गया। बॉस, वह कौन था और ताबूत में आया कैसे? बहुत सोच विचार करने के बाद जब किसी को समझ में कुछ नहीं आया तो सभी वापस चल पड़े। इधर समुद्र के किनारे पर एक जगह। आह! क्या हुआ महेश? आह, मेरे पाँव में गोली लगी है अंजना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्की सी खरोच आई है। अंजना ने उसे सहारा दिया। आओ। कुछ पलों बाद, महेश, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम लाल गुलाब संगठन को क्यों खत्म करना चाहते हो। आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ अंजना। उन दिनों मैं अपनी माँ के साथ छोटी सी चाल में रहता था। पढ़ाई हाल ही में छोड़ी थी, इसलिए बेकार था। मेरा एक छोटा भाई था जो गलत सोहबत में पढ़कर बिगड़ चुका था। मैं उसे लाख मना करता, संजय तूने आज फिर स्मैक पी? हाँ, और मैं रोज़ ऐसे ही पीऊँगा। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मेरा खून खौल उठा। कमीने, अपने भाई से जुबान लड़ाता है। चटाक! तभी माँ आ गई। इस पर क्यों बिगड़ रहा है महेश? अगर इसको सुधारना है तो इसकी सोहबत को सुधार। उनको रोक जो इनको स्मैक देते हैं। माँ शायद ठीक कह रही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन से मैंने स्मैक बेचने वालों की खोज शुरू कर दी। आखिर एक दिन मैं उन तक पहुँच ही गया। देखिए बॉब सेठ, आप यह मौत बेचना बंद कर दीजिए। इससे छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। ओह, इसको हमारे बारे में कैसे पता चला? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कमिश्नर से मिलकर तुम सबको बंद करवा दूंगा। ओह! उनको धमकी देकर मैं चला गया। उसी रात का कौन हो तुम? तू ही है ना वो जो बॉब को धमकी देकर गया था? तू शायद जानता नहीं, बॉब लाल गुलाब का आदमी है और लाल गुलाब के आदमी को धमकी देना मौत को बुलाना है, समझे?
मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही खचाक, आह महेश! मैं नीचे गिर पड़ा, मर गया। अब इसके भाई और माँ को भी खत्म करके घर में आग लगा दो। उन्होंने ऐसा ही किया। आग आग भागो! मेरी माँ और भाई उस आग में जलकर मर गए, लेकिन मैं जिंदा बच गया। उसी दिन मैंने कसम खाई, ओह, मैं लाल गुलाब संगठन के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। मैंने ऐसे ही किया। पहले बॉब को झील में मारा, फिर फास्फोरस का नकाब ओढ़कर कंकाल बनकर ठकराल व रंजीत की हत्या की, और फिर लाल गुलाब की दुबई वाली पार्टी को ख़त्म किया और ताबूत में लाश बनकर लेटा। इस तरह मैं बॉस के शिप तक पहुंच पाऊंगा और बम फिट करके वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने तुम्हें नकली शेख बनाकर पेश किया। मैं शिप पर बॉस को ही मारना चाहता था, मगर वह उसके साथियों की वजह से बच गया। इसलिए मैं सिर्फ शिप पर बम फिट करके ही भाग खड़ा हुआ। ओह, इसका मतलब तुम शिप पर बम फिट करके आए हो? हाँ, अब से ठीक 7 मिनट बाद टाइम बम फटेगा और शिप के परखच्चे उड़ जाएंगे। ओह, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा अंजना। आज मेरी माँ और भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक, कार रोको अंजना! टेलीफोन बूथ। अंजना ने कार रोकी। मैं अभी आता हूँ। क्या करना चाहता है ये? कुछ पलों बाद ही किसको फ़ोन किया है? पुलिस को। मैं नहीं चाहता कि लाल गुलाब के बचे कुछ आदमी जिंदा रह सकें। ओह, कितना भयानक प्रतिशोध लिया है महेश ने। उधर समुद्र तट पर वो आ रही है, याट रेडी। याट के अंदर खलबली मची हुई थी। किनारे पर पुलिस खड़ी है बॉस। ओह, पुलिस को हमारी खबर कैसे लगी? बॉस हलक फाड़ कर चीखा, हर खतरे के लिए तैयार रहो। याट धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। तभी एक गगनभेदी धमाके से वातावरण थर्रा उठा। बड़ाम! उफ, ये क्या रहस्य है? किसी ने लाल गुलाब संगठन का खात्मा कर दिया। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। समाप्त।